नोट हुआ? फिर से तो हमारे पास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा, और उसके बाद में अगला पॉइंट क्या होना चाहिए था सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लेकिन उसके बीच में ये पोर्शन आपको मिलेगा, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और इनका जो स्पेशल नाम है उनको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस क्या चीज है अगेन ना, ये क्या है, सिंपली इट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर प्लांट। हम इसको प्लांट के लिए क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम कर सकते हैं या कह सकते हैं। हाँ, अब ये होता कहाँ है, द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, जो आउटर कवरिंग बनी होती है, पेड़ की जो बाहर की छाल है, ठीक है, पूरी तरीके से जो पेड़ को कवर किया गया है वही क्या है, एपिडर्मिस से बना होता है। ठीक है, अगेन अब इसका काम क्या है, सिंपली द एपिडर्मिस, ऐसा कह सकते हो, ये किस तरीके से बना है, द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंपल लेयर सेल। तो सिंपल लेयर सेल से ये एपिडर्मिस बना होता है। अगला पॉइंट, इन ड्राई हैबिटेट, अगर आप सूखे वाले एरिया में जाओगे जहां वाटर का लॉस क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वहां पर को जो एपिडर्मिस है मे बी थिकर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर लॉस, और वहां जो पेड़ की छालें होंगी वो क्या होंगी, बहुत मोटी होंगी, जिससे कि वो पेड़ क्या कर पाए, अपने वाटर को लॉस होने से बचा पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ आपको हम कहें कि पेड़ के किस पार्ट पर आपके एपिडर्मिस पाए जाएंगे, तो जवाब है एपिडर्मिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मींस एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर पार्ट में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उनके लीव्स में होंगे, उनके स्टेम्स में होंगे, उनके रूट्स में भी ये सब चीज होंगे। ठीक है, वहां तक अभी आने वाले हैं। अगेन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट मतलब जो पार्ट प्लांट का सीधे सीधे हवा के संपर्क में है। ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में क्या करते हैं, सेक्रेट और वेक्सी मटेरियल, वो एरियल पार्ट क्या करता है, एक वेक्सी मटेरियल को, वेक्सी जैसा मटेरियल को रिलीज करता है, और उसका काम क्या है, और जो मटेरियल है वो कैसा है, विच इज वाटर रेजिस्टेंस है, ये पानी को अपने अंदर नहीं आने देता या अपने से बाहर नहीं जाने देता। लेयर, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस है, लेयर इन आउटर कवरिंग टू कंट्रोल दी वाटर लॉस, जिससे कि पानी क्या कर पाए, बाहर नहीं जा पाए, या बाहर से जो पानी आए उसको ज्यादा हार्म नहीं कर पाए। क्लियर है, इस तरह की ये कहानी प्रोटेक्टिव। अभी इसमें और भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, तो अगर ना एपिडर्मिस पूरे पार्ट में, फिर से तो अगर पूरे पार्ट में एपिडर्मिस फैला है तो पत्तों की कहानी क्या होगी, या और इसका क्या काम क्या है, तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, अगर पेड़ को कोई भी इंजरी होगी तो एपिडर्मिस का काम क्या है, उसको ठीक करना। ठीक है, एक चीज हो गया। अगला, ये एपिडर्मिस जो है वो कैसा है, बिल्कुल पूरी तरीके से कैसा है, क्लोज्ड पैकिंग है, उसमें से कहीं भी क्या हो सकते हैं, मटेरियल का आदान प्रदान नहीं हो सकता, आ जा नहीं सकती, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एम्प्टी, इसमें जो खाली जगह रहती है सेल के बीच में, जो खाली जगह है वो कैसी हैं, वो खाली जगह नहीं है, वो पूरी तरीके से भरी हैं, तभी जाके उनका प्रोटेक्शन हो पाएगा। अगर पूरे पेड़ में एपिडर्मिस फैला है तो पत्तों से गैसों का एक्सचेंज कैसा होता है, तो यहाँ आपको क्या मिल गई है, थोड़ी सुविधाएं मिल गई है। इसने कहा है इन केस ऑफ लीफ देयर आर स्मॉल पोर्स, ठीक है, वहां पर क्या होंगे, कुछ छोटे छोटे होल्स होंगे, और उन होल्स को आप क्या कहते हो, स्टोमेटा कहते हो, फ्रॉम वेयर गैसेज आर एक्सचेंज, और स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, गैसों का एक्सचेंज होगा। ठीक है, हाँ, अब लगातार अगर स्टोमेटा खुला है तो उसमें से क्या हो जाएगा, पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा, गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन उस स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए, उस स्टोमेटा को जब जरूरत होगी तभी खुलेंगे, अब जब जरूरत नहीं होगी तो वो बंद कर दिए जाएंगे। वहां हमने क्या लगा दिए, दो सेल्स लगा दिए, उन सेल का नाम क्या रखा, गार्ड सेल, और उनका शेप कैसा है, किडनी शेप्ड का है। अगेन स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये कहानी है किसकी, पत्तों की। अगेन फिर से, तो जो एपिडर्मिस है वो पूरे पेड़ में है, तो अब कहानी किसकी है, रूट्स की। ठीक है, रूट्स में भी अगर हैं स्टोमेटा हैं तो वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, वाटर का या न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अगला केस, इसमें थर्ड केस चलेगा रूट के लिए। आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं ना। हाँ, तो एपिडर्मिस जो है पूरे पेड़ में प्रेजेंट है ना, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, रूट्स की, रूट सेल्स में, तो एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द रूट, अगर रूट की बात की जाए तो हुज फंक्शंस इज वाटर एब्जॉर्प्शन ना, तो रूट में जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है उनका काम क्या है, वाटर को ऑब्जर्व करना। इसके लिए ये कैसे करेंगे, इनके पास में क्या है, इट कंटेन्स लॉन्ग हेयर पार्ट्स, इसके पास में जो जड़ें हैं वो क्या है, बहुत लंबी लंबी तक फैली रहती है, इस तरीके से हेयर के जैसे, बालों के गुच्छे के जैसे फैली रहती है, जिससे ज्यादा एरिया बढ़ती है और ज्यादा वाटर का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहां तक। हाँ, अगर हम डिजर्ट प्लांट की बात करेंगे तो डिजर्ट प्लांट्स के
जो स्टेम्स होंगे वो कैसे होंगी, मोटी होंगी, और उनको क्या किया होगा, एक वैक्स जैसे प्लांट ने क्या किया होगा, सॉरी वैक्स जैसे मटेरियल ने इसको कवर किया हो गया, और उस वैक्स मटेरियल का नाम क्या हो गया, क्यूटिन हो गया। आप कह सकते हो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस और विच इज वाटर प्रूफिंग, जो कैसा है, वाटर प्रूफिंग की तरह काम करता है। अगेन ठीक है, हाँ रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ही अगला पोर्शन ना रूट्स के बाद में, अगर प्लांट्स क्या हो जाए, ग्रो हो जाए, व्हेन प्लांट्स ग्रो ओल्डर इट चेंजेस इनटू अनदर टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसमें क्या होता है, इसमें नई प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हो जाती है, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, कॉर कहते हैं, या आप क्या कहते हो, बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है, पेड़ की छाल, ऐसा इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो। अगेन अगर ये कॉर की बात करें तो इनके सेल्स का क्या है, द सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड, इनके सेल क्या होते हैं, डेड रहते हैं, लेकिन बट क्या है इसमें, एंड अरेंज इन दिस वे, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती है, कोई भी खाली जगह नहीं होती है, ठीक है, हाँ खाली जगह नहीं है। अब यहाँ आपको भी इसके खाल में भी, इसके बार्क में भी एक प्रकार का लिक्विड आपको मिलता है, दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सबरिन, ठीक है, यहाँ पर एक केमिकल मिल रहा है, उसका नाम क्या हो गया, सबरिन हो गया, और उसका काम भी वही है, ये क्या करेगी, वाटर लॉस और गैस के एक्सचेंज का जो लॉस है उसको क्या करेगी, नहीं होने देगी, ठीक है, सबरिन का, नो डाउट।